सो हे डेवलपर्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रिएक्ट का एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट जो कि कह सकते हैं एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन होने वाली है। एंड साथ ही साथ बात की जाए इस प्रोजेक्ट की, तो यहाँ पे आपको एक एपीआई के हेल्प से आप ये वीडियो कॉल एप्लीकेशन बनाने वाले हो। बात की जाए प्लेटफॉर्म की, तो हम एक वेबसाइट यूज करने वाले हैं जीगो क्लाउड, जो कि हमें ये एपीआई प्रोवाइड करेगा। एंड इन एपीआई को इंटीग्रेट करके अपने रिएक्ट के एप्लीकेशन में हम बहुत ही इजिली एक वीडियो कॉल एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप गाइड एंड स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाने वाला है यहाँ पे कि कैसे हम ये प्रोजेक्ट बना ले। उससे पहले एक बार जीगो क्लाउड की वेबसाइट की ओर जाकर के देखते हैं कि भाई हमें वहां पे से एपीआई कैसे मिलनी है, वहां पे वो जो उसकी वर्क है वो कैसे होने लगा, कैसे वहां पे आपको रजिस्टर कर सकते हैं उस वेबसाइट के अंदर, एंड क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे स्क्रीन की ओर और देखते हैं ये वेबसाइट कैसे काम करती है। सो अब हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन की ओर, एंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये हमारी जीगो क्लाउड की जो वेबसाइट है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे यू कैन रीड बिल्ड फास्टर एंड शिप मोर विद यूआई किट। सो जैसा कि देख सकते हो ये एक काफी फास्टर प्री बिल्ड यूआई किट हमें प्रोवाइड करता है एंड यूआई कंपोनेंट्स प्रोवाइड करता है टू मेक एंगेजिंग एप्स एंड इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। मतलब कह सकते हो कम से कम टाइम में ये आपको बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एप्लीकेशंस, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन आपके जो वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशंस है वो सारी चीजें बना करके देता है। जैसे कि देख सकते हो लेस टाइम कंज्यूमिंग, मोर इकोनॉमिकल, फोकस ऑन योर कोड। इसी के साथ यहाँ पे कह सकते हो वीडियो कॉलिंग किट आप इसमें देख सकते हो। आप चाहो तो इसको टेस्ट भी कर सकते हो, लाइव वीडियो कॉल जो है वो टेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे यूआई कंपोनेंट्स जो इसके आप वो एक्सप्लोर कर सकते हो, जो कि यहाँ पे हम आगे वीडियो के अंदर देखेंगे, जो कि हम यूज भी करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं यहाँ पे हम लॉगिन की ओर। तो यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हो, जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे साइन अप पे आप क्लिक करोगे तो आपको साइन अप करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो जैसे ही देख सकते हो आप यहाँ पे साइन अप पेज पे पहुंचोगे, यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंट्री, रीजन, वर्क, ईमेल, वेरिफिकेशन कोड जो कि आपकी ईमेल पे जाएगा, एंड साथ ही साथ यहाँ पे एक पासवर्ड डालने को बोलेगा। बात की जाए मेरी, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लॉग इन कर रखा है। सो इसी के साथ यहाँ पे जैसा कि देख सकते हो मैंने ऑलरेडी लॉग इन कर रखा था यहाँ पे। एंड इसी के साथ मैं यहाँ पर पे इस वीडियो के अंदर जा चुका हूँ, मैं लॉग इन हो चुका हूँ। एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक टेस्ट रन करके यहाँ पे प्रोजेक्ट बना रखा है, बट अगेन यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से फिर से एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं यहाँ पे क्रिएटिव प्रोजेक्ट। और ये आप मेरा जो प्रोजेक्ट है ये क्रिएट हो गया है। एंड अगर बात की जाए यहाँ पे तो देख सकते हो बिल्स ओवरव्यू में जैसे ही आप एक नया अकाउंट बनाते हो यहाँ पे आपको 10,000 मिनट्स का कह सकते हो फ्री वॉइस कॉल यहाँ पे मिलता है यहाँ पे। तो ये जो फ्री मिनट्स ट्रायल है आपके यहाँ पे वो 10,000 मिनट है, जो कि बहुत ही ज्यादा है यहाँ पे, जिसको आप फ्री ऑफ यहाँ पे यूज कर सकते हो। टोटल अपने जो 10,000 मिनट्स आप वो कंज्यूम कर सकते हो। तो ये एक काफी अच्छा कह सकते हो जो फ्री फीचर है वो हमें मिलता है यहाँ पे जीगो क्लाउड की तरफ से जब आप यहाँ पे इस पे रजिस्टर करते हो। तो प्रोसेस देखते हैं यहाँ पे नया प्रोजेक्ट बनाने का क्या है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट ऑन योर प्रोजेक्ट। सो इस वीडियो के अंदर हम बनाने वाले हैं एक वॉइस एंड वीडियो कॉल एप्लीकेशन। सो आप यहाँ पे क्लिक करोगे वॉइस एंड वीडियो कॉल एप्लीकेशन पे, उसके बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपने ये प्रोजेक्ट का नेम पूछेगा, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम लिख सकते हो। यहाँ पे वीडियो कॉल लिख दो, यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो कॉल लिख रहा हूँ। एंड इसी के साथ यहाँ पे हमें यूज करना है यूआई किट। सो यूआई किट के अंदर कह सकते हो काफी सारे अच्छे अच्छे इनके प्री बिल्ड कंपोनेंट एंड बाकी सारी चीजें मिल जाती हैं। तो यहाँ पे हमें करना है स्टार्ट विथ यूआई किट। तो जैसे आप स्टार्ट विथ यूआई किट पे करोगे तो ये आपका जो प्रोजेक्ट है उसको क्रिएट करना स्टार्ट कर देगा। जैसा कि देख सकते हो आपका प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होना स्टार्ट हो गया है। तो नाउ इट इज क्रिएटिंग, ये यहाँ पे कह सकते हो कुछ सेकंड लेता है और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियलाइज हो जाता है यहाँ पे। तो इसी के साथ जो है प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। नाउ इट इज आस्किंग, ये अब आपको पूछ रहा है कि भाई आपको वेब के लिए चाहिए, iOS के लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए। तो हमें यहाँ पे कह सकते हो फॉर वेब के लिए चाहिए, हम वेब के लिए यहाँ पे क्लिक कर देंगे। एंड इसी के साथ जैसा कि दोस्तों ये कुछ इस तरीके से हमारा जो प्रीव्यू है वो दिखने वाला है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है यहाँ पे। तो बढ़ते हैं यहाँ पे वापस से डैशबोर्ड की ओर। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है यहाँ पे। तो अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपको ऐप आईडी मिल जाएगी, आपकी सर्वर सीक्रेट आईडी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको कह सकते हो जो सीक्रेट आईडीज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिनके हेल्प से आप अपने जो एप्लीकेशन है उसमें यहाँ पे उसको इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हो। तो बढ़ते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन की ओर, जल्दी से यहाँ पे एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोल्डर। यहाँ पे जैसा कि दोस्तों मैंने ऑलरेडी एक फोल्डर बना रखा है, दैट इज वीडियो कॉल। तो यहाँ पे हम इसको VS कोड में ओपन कर लेते हैं। इसके साथ यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है हम ये बनाने वाले वीट की हेल्प से, जो अपना रिएक्ट का प्रोजेक्ट है हम वो वीट की हेल्प से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम जल्दी से वीट का कमांड लिख देते हैं, npm create वीट लेटेस्ट एंड डॉट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसी फोल्डर के अंदर अपनी जो फाइल्स है वो बनानी है।
तो यहाँ पे एंटर कर दिया एंड इसी के साथ जो वीट है वो कमांड यहाँ पे रन हो जाएगा। इसी के साथ यहाँ पे आपको पूछेगा यू ओके टू प्रोसीड, तो आप यहाँ पे बाई कर दो एंड यहाँ पे जो हमारा वीट का प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इट विल आस्क यू पैकेज नेम, तो आप पैकेज नेम एंड इसी के बाद वीडियो कॉल एप्लीकेशन। नाउ इट विल आस्क यू कि आप किस पे बनाना चाहते हो अपना जो वीट का प्रोजेक्ट है। तो आई एम गोइंग टू चूज रिएक्ट ओवर हियर। नाउ टाइप स्क्रिप्ट नीचे हम प्लेन जावास्क्रिप्ट पे बनाएंगे इसे एंड इसी के साथ देख सकते हो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है काफी जल्दी यहाँ पे बन के तैयार हो गया। जल्दी से इसको यहाँ पे कैसे तो npm run dev करके देखते हैं यहाँ पे जो अपना प्रोजेक्ट है उसको लाइव देखते हैं यहाँ पे। ओके सो उससे पहले यहाँ पे npm इंस्टॉल करना पड़ेगा। यहाँ पे npm इंस्टॉल पर हमने क्लिक कर दिया, तो इसी के साथ यहाँ पे हमारे जो npm पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो गए। नाउ हमें यहाँ पे करना है npm run dev टू सी इट लाइव। सो यहाँ पे हमने npm run dev कर दिया एंड अब जो हमारे वीट एप्लीकेशन आप देख सकते हो वो यहाँ पे चालू हो चुका है। नाउ इट इज रनिंग ऑन लोकल होस्ट 51373। सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक कह सकते हो वीट का जो वेब पेज है वो यहाँ पे कह सकते हो आ चुका है। इसी के साथ बढ़ते हैं अब यहाँ पे कोड की तरफ। तो हम यहाँ पे कस्टमाइजेशन करने वाले हैं और अपने जो वीडियो कॉल एप्लीकेशन है उसको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू एडजस्ट। सो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे इसको यहाँ से हटा के ये सारा का सारा रिमूव कर देंगे। तो पहले हमें क्या चाहिए यहाँ पे, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे विल मेक अ डिव ओवर हियर। यहाँ पे इसको एक डिव बना देते हैं। लेट्स मेक इट अ डिव। तो यहाँ पे इसको नाम देते थे होम पेज एंड नाउ लेट्स ट्राई टू सेट ऑन द सर्वर। तो यहाँ पे ये देख सकते हो ये हमारा होम पेज जो है वो आ चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पे हमें एक और पैकेज चाहिए हुआ यहाँ पे यूज करने के लिए, जो कि यहाँ पे हमारा रिएक्ट राउटर डॉम है। बिकॉज हम यहाँ पे राउट के लिए यहाँ पे यूज करने वाला है रिएक्ट राउटर डॉम का, तो यहाँ पे हम इसको भी इंस्टॉल कर लेंगे npm i react राउटर डॉम। सो यहाँ पे कह सकते हो हम रिएक्ट राउटर डॉम को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर लेंगे। सो जैसा कि हमारा जो रिएक्ट राउटर डॉम है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है एंड इसी के साथ यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो अब बढ़ते हैं यहाँ पे अपने हम जो एप्लीकेशन है उसके कोड की तरफ। सो सबसे पहले यहाँ पे जो ये चीजें हैं जो हमें जरूरत नहीं है ये हम यहाँ से हटा लेते हैं एंड अभी हमें यूज स्टेट की भी जरूरत नहीं है, अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं। काफी क्लीन कर दिया हमने। अब यहाँ पे हमें कह सकते हो होम पेज पे वी नीड इनपुट फील्ड। सो यहाँ पे कह सकते हो हमें एक इनपुट फील्ड की जरूरत है यहाँ पे। सो नाउ यहाँ पे कह सकते हम एक इनपुट करेंगे यहाँ पे एंड इनपुट का नाम होगा हमारे कह सकते हो प्लेस होल्डर यहाँ पे देते हैं इसको इनपुट फील्ड को। सो प्लेस होल्डर भी विल बी एंटर योर कोड। अब अगेन अगर बात की जाए यहाँ पे इसके बाद इस हमको सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देते हैं एंड इसके नीचे कह सकते हो हमें यहाँ पे ओके यहाँ पे इनपुट होगा, सॉरी। सो अब यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, जैसा कि देख सकते हो बटन चाहिए यहाँ पे एंड बटन विल बी नॉट रन यार ये सॉरी। तो जो बटन है यहाँ पे हमारा इसको हम नाम दे देंगे ज्वाइन नाउ रिकीप एंड लेट्स सी ये कैसा दिख रहा है कुछ हमारे आउटपुट में। सो इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस, कह सकते हो थोड़ा सा डिसेंट सा दिख रहा है यहाँ पे एंड ये इनपुट फील्ड है हमारा। सो थोड़ी सी कह सकते हो यहाँ पे इसको हम डिजाइनिंग दे देते हैं, यहाँ पे क्लास नेम कर देते हैं इसको यहाँ पे वीडियो ऐप, ठीक है। एंड हम यहाँ पे बढ़ते हैं अपने CSS की ओर। तो जैसा कि कह सकते हैं यहाँ पे जो CSS है उसको रहने देते हैं एंड यहाँ पे अपना जो नया CSS है ऐप वीडियो ऐप का उसको लिखते हैं यहाँ पे। तो इसको हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर अलाइन आइटम सेंटर हाइट 100 VH। हाइट की भी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, तो हाइट हमें देने का जरूरत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे गैप दे देते हैं, एक छोटा सा गैप दे सकते हैं, कह सकते हो 3 REM का गैप दे देते हैं यहाँ पे हम एंड लेट्स सी यहाँ पे अब कैसा नजर आ रहा है। जैसा कि देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से हमारा जो
कोड है वो नजर आ रहा है। तो इसी के साथ मैंने यहाँ पे कुछ कुछ सीएसएस दे दिया है। यहाँ पे कह सकते हो अपने बटन को और यहाँ पे इनपुट फील्ड्स को मैंने कुछ सीएसएस दे दिया है। और ये देख सकते हो ये रहा हमारा बटन एंड इनपुट फील्ड। नाउ इट इज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। जैसा कि देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, डिसेंट सा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे एक स्टेट लेना है। लेट्स टेक अ स्टेट कह सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे इस स्टेट को हम नाम दे देंगे आईडी कॉमा सेट आईडी दे देंगे यहाँ पे। सो नाउ दिस विल बी कॉमा सेट आईडी एंड यहाँ पे इनिशियली जो हमारा स्टेट है दैट विल बी नल। अब बात कीजिए यहाँ पे जैसे ही हमारा इनपुट फील्ड पे कोई यूजर इनपुट करता है, हम यहाँ पे ऑन चेंज पे कह सकते हैं। यहाँ पे हम अपना जो आईडी है उसको सेट करते जाएंगे यहाँ पे। तो सेट आईडी इज इक्वल टू यहाँ पे कह सकते हो ए डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और यहाँ पे हम ई पास कर देंगे। तो इसी के साथ जो हमारा यहाँ पे यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हो ये रही हमारी जो आईडी है वो मिल जाएगी। एक बार के लिए हम आईडी को यहाँ पे कंसोल भी कर लेते हैं। यहाँ पे यूज इफेक्ट में हम अपनी आईडी को कंसोल करके देख लेते हैं कि हमारी जो आईडी है वो क्या आ रही है। सो एक बार अपनी हम आईडी को यहाँ पे कह सकते हो लॉग करके देख लेते हैं कि हमारी जो आईडी है वो क्या आ रही है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये रहा लॉग एंड आईडी दैट इज गोना बी इक्वल टू आईडी। सो ये रही हमारी आईडी एंड एक बार देखते हैं कि हमारी जो आईडी है वो क्या आ रही है। सो जल्दी से यहाँ पे एक बार इंस्पेक्ट कर लेते हैं, कंसोल की ओर बढ़ते हैं एंड द आईडी इज नल राइट नाउ। अब बट यहाँ पे कुछ टाइप करके देखते हैं। लेट्स से द बीटेक गाय। सो देख सकते हो यहाँ पे आईडी द बीटेक गाय हमें मिल चुकी है। सो अभी के लिए यहाँ पे इसको मैंने हटा दिया एंड अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये आईडी है इसके बेस पे हमें राउट करना है हमारे नेक्स्ट पेज की ओर, जिसको जो कि हमारे क्लिक ज्वाइन नाउ के क्लिक पे जाएगा। सो व्हाट वी आर गोना डू, यहाँ पे कह सकते हो हम यहाँ पे एक जैसे ही यहाँ पे हम ऑन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम एक हैंडल हैंडल ज्वाइन फंक्शन दे देते हैं। सो ये रहा हमारा हैंडल ज्वाइन फंक्शन जो कि हैंडल क्लिक पे कॉल होने वाला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट हैंडल ज्वाइन। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करेंगे, ओके सो इससे पहले हम एक काम करते हैं, अपना जो राउटर है वो यहाँ पे बना लेते हैं। सो लेट्स मेक द राउटर ओवर हियर। सो इससे पहले यहाँ पे जल्दी से हम अपना राउटर जो है वो बना लेते हैं। सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू इज कॉन्स्ट राउटर इज इक्वल टू क्रिएट ब्राउजर राउटर, जो कि हम रिएक्ट राउटर डॉम से यहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे। एंड यहाँ पे कह सकते हैं हम दो राउट बनाने वाले हैं, जो कि एक हमारा होने वाला है जिसका पहला पाथ होने वाला है यहाँ पे हमारा दैट विल बी होम पाथ। एंड इसमें हम जो कंपोनेंट कॉल करेंगे दैट एलिमेंट विल बी, कह सकते हो यहाँ पे हम एक एलिमेंट बनाएंगे दैट विल बी आवर होम पेज। होम पेज, सो कह सकते हो ये हमारे यहाँ पे होम पेज होगा। एंड जो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हम बनाने वाले हैं यहाँ पे, सो मैं इसको ही यहाँ पे दोबारा से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। सो इसी के साथ जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होने वाला दैट इज गोना बी रूम स्लैश आईडी एंड इसका जो एलिमेंट होने वाला दैट इज गोना बी कह सकते हो रूम करके हम यहाँ पे एलिमेंट बना सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कह सकते हो ये दोनों जो एलिमेंट है ये यहाँ पे बने हुए नहीं है। तो हम जो ये कोड है ना अपना, इसको यहाँ से हटा करके हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम जो है सिंपली एक डिव दे सकते हैं। एंड डिव के अंदर कह सकते हो जो हमारा एलिमेंट है वो यहाँ पे जाएंगे। सो अब यहाँ पे जल्दी से हम जो कंपोनेंट्स है वो बना लेते हैं अपने एसआरसी के अंदर। कह सकते हैं यहाँ पे हम कंपोनेंट्स बना लेते हैं, एक फोल्डर बना लेते हैं कंपोनेंट्स नेम का। एंड इसके अंदर हम बनाने वाले हैं अपना होम पेज, पेज डॉट जेएसएक्स। सो यहाँ पे होम पेज डॉट जेएसएक्स बन जाएगा। यहाँ पे हम इसके अंदर रिएक्ट का जो स्निपेट है वो डाल देते हैं एंड इस डिव को रिप्लेस करके हम यहाँ पे अपना ये कर दिया। अब हमें यहाँ पे से स्टेट भी उठानी पड़ेगी, तो हम यहाँ से जो स्टेट है उसको भी पिक कर लेते हैं एंड इसको यहाँ पे हम इसके अंदर डाल देते हैं।
यूज स्टेट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे यूज स्टेट जो है उसको हमने इंपोर्ट कर लिया, साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पे बाकी चीजें थी वो आ चुकी हैं। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो बनाना है, दैट इज room.jsx। सो हमने room.jsx बनाया। यहाँ पे भी जल्दी से एक रिएक्ट कोड स्निपेट दे देते हैं। तो हमने यहाँ पे रिएक्ट कोड स्निपेट दे दिया। नाउ यहाँ पे एरर जो आ रहा है दैट इज हैंडल ज्वाइन, इसको नहीं मिल रहा है यहाँ पे। सो कॉन्स्ट हैंडल ज्वाइन, यहाँ पे हम कह सकते हैं फिलहाल के लिए एम्प्टी फंक्शन बना के छोड़ देते ताकि ये एरर ना दे हमें यहाँ पे। सो जैसे जैसे एरर नहीं दे रहा, आईडी यूज नहीं है इसलिए यहाँ पे ये आईडी का एरर दे रहा है। तो यहाँ पे लॉग कर देते हैं आईडी को, कंसोल लॉग आईडी यहाँ पे दे देते हैं। तो ये जैसा कि देख सकते हो हमारे यहाँ पे आईडी हमने दे दी है। नो ऐप जेएस की तरफ बढ़ते हैं यहाँ पे, एंड जो राउटर है उसको यहाँ पे रैप करते हैं हमारे ऐप में, जिससे कि सारा जो पाथ है वो मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे कैसे एक और चीज इंपोर्ट कर लेते हैं, दैट विल बी आवर राउटर प्रोवाइडर। यहाँ पे इसको हमने इंपोर्ट कर लिया फॉर रिएक्ट राउटर डोम। सो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे राउटर प्रोवाइडर यहाँ पे लिखेंगे हम, राउटर प्रोवाइडर। एंड इसके अंदर कह सकते हो जो हमारा राउटर है दैट विल बी इक्वल टू राउटर जो हमने यहाँ पे बनाया है so this will be equal to the router which we have created। एंड यहाँ पे ये राउटर प्रोवाइडर में, अच्छा सॉरी, यहाँ पे कह सकते हो राउटर प्रोवाइडर में ये एरर दे रहा है। तो आई डोंट नो, मेरा पेज नहीं वर्क कर रहा, व्हाई राउटर प्रोवाइडर। सो दिस इज द राउटर प्रोवाइडर विच यू आर गोना यूज। एंड आई गेस अब इसकी स्पेलिंग सही है, सो इट शुड टेक इट। सो यहाँ पे एक बार इसको रन करके देख लेते हैं कि जो हमारा वेबसाइट पे क्या आउटपुट आ रहा है यहाँ पे। सो लेट्स गो ऑन टू द वेबसाइट एंड यहाँ पे इसके बाद रिफ्रेश करते हैं। ओके, सो हमने होम पेज और रूम को यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया है। सो हमने होम पेज को और रूम को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब एक बार यहाँ पे इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो होम पेज का कोड था वो यहाँ पे आ चुका है, ज्वाइन नाउ बटन यहाँ पे आ चुका है। अब बढ़ते हैं हम अपने रियल कोड की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पे होगा कि हम कोड डालेंगे और ये हमें हमारे जो एप्लीकेशन है, वीडियो कॉल एप्लीकेशन है, उस पेज पे लेके जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम होम पेज की तरफ जाएंगे। सो हमारी जो आईडी है वो मिली हुई थी। नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि जैसे हम हैंडल जॉइन पे क्लिक करें, ये हमारे जो वीडियो कॉल वाला पेज है उस पे हमें रिडायरेक्ट कर दे। सो इसके लिए व्हाट वी आर गोना यूज इज कॉन्स नेविगेट, जी नेविगेट इज इक्वल टू यूज नेविगेट। सो यहाँ पे हम रिएक्ट आउटर डॉम से जो यूज नेविगेट है उसको इंपोर्ट कर लेंगे। एंड इसी के साथ हमें यहाँ पे इसके आगे ये ब्रैकेट फंक्शन देना है। एंड नाउ इट इज सेइंग कि अभी इंपोर्टेड नहीं है, तो हमने यहाँ पे इसको रिएक्ट आउटर डॉम से इंपोर्ट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, नेविगेट करना है। यहाँ पे जब हैंडल जॉइन पे क्लिक करेंगे, सो नेविगेट, सो इसी के जैसे हम हैंडल जॉइन पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे करना है सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें नेविगेट करना है अपने जो सॉफ्टवेयर जो हमारा पेज है उसको हमें नेविगेट करना है रूम स्लैश आईडी पे। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे रूम एंड देन स्लैश आईडी पे यहाँ पे हम इसे नेविगेट कर देंगे, जो कि आप देख सकते हो ऐप में यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया यहाँ पे रूम एंड देन आईडी। सो जो आईडी है वो यहाँ पे डायनेमिकली ले लेगा जो भी यहाँ पे यूजर इनपुट करेगा, वट एवर यूजर यहाँ पे जो भी इनपुट करेगा हमारे रूम आईडी के अंदर, वो यहाँ पे डायरेक्टली वो राउट के अंदर ले लेगा एंड उस पाथ पे ये रिडायरेक्ट कर देगा। अब यहाँ पे बात की जाए, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं वीडियो कॉल एप्लीकेशन। एंड वीडियो कॉल एप्लीकेशन यहाँ पे हमने लिख दी। अब एक बार यहाँ पे चलते हैं अपने वेब व्यू की तरफ एंड देखते हैं यहाँ पे जो हमारा अभी तक का कोड है वो क्या रिस्पॉन्स करता है। सो लेट्स से यहाँ पे मैंने टीबीजी लिख दिया, द बीटेक गाय। एंड यहाँ पे मैंने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया, तो जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे रूम स्लैश टीबीजी आ गया और वीडियो कॉल एप्लीकेशन वाले पेज पे हमें इसे रीडायरेक्ट कर दिया है काफी तेजी से। अब इसके अंदर हम इंटीग्रेट करने वाले हैं जीरो क्लाउड की हेल्प से, जो उनका कंसोल यहाँ पे जो उनका कह सकते हो एपीआई प्रोवाइडेड है वो हम यहाँ पे अब इसके अंदर
इंटीग्रेट करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे यहाँ पे हम उसके मदद से इसके अंदर जो हमारा वीडियो कॉल एप्लीकेशन है उसको अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पे बढ़ते हैं यहाँ पे जीगो क्लाउड के जो कि ओवरव्यू वाले पेज है इसके तरफ। मैं इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, साथ ही साथ जो उसके एनपीएम पैकेजेस है उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगा। अभी बढ़ते हैं यहाँ पे इस लिंक की ओर एंड देखते हैं कि यहाँ पे कौन से पैकेजेस है जिनकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो फीचर्स है यहाँ पे कस्टमाइजेबल यूआई, मीटिंग इनविटेशन, टेक्स्ट चैट, स्क्रीन शेयरिंग, रिकॉर्डिंग, बहुत सारे यहाँ पे फीचर है। सैंपल ऐप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ गेटिंग स्टार्टेड पे अगर क्लिक की जाए तो यहाँ पे हमें यूज कर रहे हैं पैकेज मैनेजर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम पैकेज मैनेजर पे जाएंगे। सो हमें यहाँ पे ये वाला जो पैकेज मैनेजर है इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है, यहाँ पे कॉपी कर लो एंड यहाँ पे हम अपने एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं एंड इसको यहाँ पे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पे ये इंस्टॉल होते हुए तब तक के लिए वापस से बढ़ते हैं अपने ब्राउज यहाँ पे कह सकते हो वेबसाइट की ओर। तो इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे कह सकते हो जो एसडीके है वो यहाँ पे हमें रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, एंगुलर और व्यू सबका कोड प्रोवाइड कर रहा है, बट हमें फिलहाल के लिए कह सकते हो सिर्फ रिएक्ट.जेएस जो है उसके कोड की यहाँ पे जरूरत है। तो हम यहाँ पे ये वाला जो रेफरेंस है वो यूज करेंगे एंड एक एक करके देखेंगे कि हम यहाँ पे रेफरेंसेस में क्या क्या चीजें, कैसे कैसे चीजें सेटअप करनी है और यहाँ पे जो जो चीजें उनका क्या मतलब है यहाँ पे वो हमें देखना है। तो इसी के साथ देखते हैं इंस्टॉल हो गया कि नहीं यहाँ पे। तो देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे जीगो का यूआई किट है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो अब यहाँ से कह सकते हो हमें यहाँ पे ये वाली जो लाइन है ये हम यहाँ से उठा लेते हैं। सारी चीजें हमें यहाँ पे नहीं उठानी बिकॉज काफी चीजें यहाँ पे वो रैंडम क्रिएट कर रहा है, बट हम रैंडम नहीं क्रिएट करेंगे। तो इसी के चलते यहाँ पे हम कह सकते हो पूरी चीजें कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी चीजें उठाएंगे एंड देखेंगे कि वो चीजें है क्या। तो यहाँ पे देख सकते हो अब यहाँ पे जो हमारा कह सकते हो ऐप आईडी है, अगर आप ध्यान दोगे हमने डैशबोर्ड अपनी जो आईडी बनाई थी वहां पे हमें यहाँ पे ऐप आईडी प्रोवाइडेड अपनी, तो हम यहाँ पे ऐप आईडी को कॉपी कर लेंगे एंड अपने एप्लीकेशन के अंदर हमने अपने ऐप आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ना जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे की तरफ यहाँ पे सीक्रेट, यहाँ पे सर्वर सीक्रेट करके आईडी दी हुई है, तो आप इसको भी कॉपी कर सकते हैं एंड आपने सर्वर सीक्रेट की आईडी को यहाँ पे आप चाहो तो पेस्ट कर सकते हो। अब बात की जाए किट टोकन की कि किट टोकन क्या है यहाँ पे, तो जीगो प्री बिल्ट, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे स्लाइड कर लेता हूँ एंड ये जो जीगो यूआई किट प्री बिल्ट है आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज करने के लिए, ताकि आप जो उसके यूआई कंपोनेंट्स है उनको यूज कर पाओ। तो मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट कर लिया है। अब बात कीजिए यहाँ पे इसे ऐप आईडी मिल जाएगी, सर्वर सीक्रेट मिल जाएगा। रूम आईडी की बात कीजिए तो रूम आईडी के लिए हमें यहाँ पे पैरम से निकालना पड़ेगा जो हमारी रूम आईडी है उसको। सो कॉन्स्ट सो यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स। सो कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम एंड यूज पैरम्स की बात कीजिए तो हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट आउटर डॉम से। सो ये रहा हमारा रिएक्ट आउटर डॉम, यहाँ से हम इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आईडी जो है हमें वो मिल गई। तो अब जो यहाँ पे हमारी रूम आईडी है ना इसकी जगह पे हम यहाँ पे ये आईडी डाल देंगे। अब बात कीजिए यहाँ पे रैंडम 5 की, तो ओके यहाँ पे क्या बोल रही है, कैन नॉट फाइंड रूम आईडी, डिड यू मीन रूम। ओके अभी थोड़ी देर में यहाँ पे ये इसको लेगा। बात कीजिए रैंडम आईडी की यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डाल सकते हैं डेट डॉट नाउ डॉट टू स्ट्रिंग। सो यहाँ पे कह सकते हो डेट डॉट नॉट डॉट टू स्ट्रिंग से यहाँ पे एक रैंडम जो आज का करंट डेट है वो यहाँ पे ये गेट कर लेगा। एंड इसी के साथ लास्टली जो हमारे रैंडम आईडी है यहाँ पे आप चाहो तो कोई एक रैंडम यूजर नेम दे सकते हो या फिर रैंडम नेम दे सकते हो जो उस पे भी आपको डालना है उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं यूजर या फिर कह सकते हो टी बी जी रूम कर देता मैं यहाँ पे।
जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो किट टोकन यहाँ पे वो तैयार हो चुका है। अब बढ़ते वापस से हमारा जो यहाँ पे जीगो क्लाउड का डॉक्यूमेंटेशन था उसकी ओर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें अब यहाँ पे एक जिप यहाँ पे ये क्रिएट करना है यहाँ पे हमें। एंड यहाँ पे मीटिंग कह सकते हो, यहाँ पे माय मीटिंग करके जो इसको फंक्शन है वो यहाँ पे इसने क्रिएट किया है। तो यहाँ पे हम इसको भी ले लेते हैं एंड यहाँ पे हमने इसको रैप कर दिया माय मीटिंग से। नाउ यहाँ पे हमने इसको नीचे की तरफ क्लोज कर दिया। अब क्या है कि हमें यहाँ पे कह सकते हो जो जीरो आउट के प्री बिल्ट यहाँ पे एलिमेंट है इसको लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक एक करके देखेंगे यहाँ पे जो ये एलिमेंट है वो करता क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने जो एलिमेंट है उसको पेस्ट कर दिया। एंड माय मीटिंग की बात की जाए तो यहाँ पे माय मीटिंग हम यूज कर रहे हैं रेफरेंस के लिए। अभी के लिए यहाँ पे कह सकते हो एलिमेंट की, तो यहाँ पे हम यूज रेफ यूज करेंगे। तो आई विल शो यू कि कंप्लीटली कैसे कैसे करना है हमें। फिलहाल के लिए जो हमारे यहाँ पे कह सकते हो कंटेनर है, एलिमेंट है यहाँ पे, तो एक रेफ बनाते हैं हम यहाँ पे। कॉन्स्ट रेफ इज इक्वल टू यूज रेफ यहाँ पे हमने क्रिएट किया। एंड इनिशियली जो हमारी रेफ की वैल्यू हम उसको नल दे सकते हैं ना। जो ये रेफ है हमारा, हम ये इस अपने डिव को प्रोवाइड कर देंगे। रेफ इज इक्वल टू यहाँ पे हम इसको रेफ प्रोवाइड कर देंगे। एंड अब बात की जाए यहाँ पे ये रेफ की, तो ये एलिमेंट के अंदर जो यहाँ पे हमारा कंटेनर है दैट विल टेक एलिमेंट, बट यहाँ पे हमें यूज इफेक्ट के अंदर माय मीटिंग को हम करंट रेफ पास कर सकते हैं। एंड यहाँ पे बात की जाए हम आईडी चेंज पे जो है वो यहाँ पे हम इसको पास करेंगे। जो हमारा रेफ है उसको यहाँ पे हमारा करंट रेफरेंस मिल जाएगा। एलिमेंट जो हमारे यहाँ पे उसके अंदर हमने अपना रेफ डॉट करंट जो कि ये एलिमेंट है वो पास कर दिया है। और यहाँ पे कंटेनर विल बी दैट एलिमेंट। यहाँ पे यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड। ओके, मैंने यहाँ पे इंपोर्ट नहीं किया, आई इंपोर्ट इट फ्रॉम रिएक्ट। ये आ चुका है। अब बात की जाए यूआरएल की, तो हमें यहाँ पे इस यूआरएल की जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो वीट का यहाँ पे ये है, हम यहाँ पे इस यूआरएल को उठाएंगे। ओके, टीबीजी और यहाँ पे रूम, उसके बाद यहाँ पे हम इसमें ओके एक मिनट में यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हमने बैकटिक के अंदर डाल दिया। और अभी के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग हटाया और जो रूम है इसके अंदर हमने डाल दी अपनी स्लैश आईडी। जो भी आईडी है यहाँ पे ये आईडी के अंदर चल जाएगा। अब बात कीजिए हमें कौन सा मोड चाहिए, हमें ग्रुप कॉल चाहिए, वन ऑन वन कॉल चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको सेट कर देते हैं वन ऑन वन कॉल की ओर। तो जैसा कि देख सकते हो वन ऑन वन कॉल में सेट हो गया। अब एक बार यहाँ पे जो अपना यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन है उसको रन करके देखते हैं कि यहाँ पे ये कैसे रन कर रहा है, वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट। तो बढ़ते अपने यहाँ पे एप्लीकेशन की ओर। तो ये रहा हमारा एप्लीकेशन एंड यहाँ पे हम बढ़ते यहाँ पे अपने एप्लीकेशन की ओर। तो जैसा कि देखते हैं यहाँ पे हमारा जो वन ऑन एप्लीकेशन है वो कैसा दिख रहा है वेबसाइट पे। तो यहाँ पे हम बढ़ते अपने एप्लीकेशन की ओर। जैसा कि दिखता है एंटर योर कोड। तो यहाँ पे हम कोड डाल देते हैं यहाँ पे जीगो क्लाउड वीडियो कॉल ऐप। तो इसी के साथ अब जैसे ही रूम के अंदर एंटर हो जाओगे गाइस, तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से कह सकते हो हमारा जो वीडियो कॉल एप्लीकेशन है वो नजर आएगा। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे टीपीजी रूम है, तो यहाँ पे टीपीजी रूम करके यहाँ पे आपको दिख जाएगा। एंड यहाँ पे से आप कैमरा टर्न या ऑफ कर सकते हो, ऑन या ऑफ कर सकते हो। माइक्रोफोन आप या टर्न या ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी शेयर करने के लिए यहाँ पे। तो अगर आप इस लिंक पे कॉपी कर लो तो आप लिंक पे कॉपी करके, मैं यहाँ पे फिलहाल के लिए कैमरा एंड माइक ऑफ कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ज्वाइन नाउ पे क्लिक किया। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा रूम है मैं उसके अंदर एंटर कर चुका हूँ। नाउ अगर इनकॉग्निटो विंडो से मैं एक और आईडी अपनी लॉग यहाँ पे एंटर करूँ रूम के अंदर, तो यहाँ पे जैसा कि तो टीबीजी रूम के अंदर गया मैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से मुझे यहाँ पे एक पॉपअप आएगा जिससे कि मैं अपनी एक नई आईडी को यहाँ पे लॉगिन कर सकता इसके अपने मीटिंग रूम के अंदर यहाँ पे एंटर कर सकता हूँ। यहाँ पे तो मैंने कैमरा अलाउ कर दिया है,
एंड माइक्रोफोन, अब बात कीजिए नाम की, तो मैं यहाँ पे फिलहाल नाम इसको निखिल दे देता हूँ। कैमरा को मैं यहाँ पे अलाउ कर देता हूँ। चलो मैं यहाँ पे माइक्रोफोन ऑफ करके कैमरा ऑन करके यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो कैमरा है यहाँ पे ये साइड में ऑन है। एंड यहाँ पे देख सकते हो ये जो हमारा दूसरा जो टीबीजी वाली आईडी थी वो यहाँ पे मेरी नजर आ रही है। तो मैं अगर स्विच करूँ यहाँ पे तो देख सकते हो टीबीजी वाला पे यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर दूँ टीबीजी वाली आईडी से तो आपके पास यहाँ पे कह सकते हो ऑप्शन है स्क्रीन भी शेयर करने का। मैं एंटायर स्क्रीन शेयर कर दूँ तो जैसा कि देख सकते हो जो मेरी स्क्रीन है वो भी यहाँ पे शेयर हो चुकी है। तो अगर मैं यहाँ पे दूसरी आईडी से जाके देखूं तो देख सकते हो टीबीजी वाली आईडी की जो स्क्रीन है वो यहाँ पे शेयर्ड है। एंड बात कीजिए यहाँ पे चैट की तो यहाँ पे चैट ऑप्शन भी नजर आता है यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ अपनी इस आईडी से तो जैसा कि देख सकते हो टीबीजी रूम से मैंने यहाँ पे हाई लिखा एंड वापस से अगर मैं जाता हूँ फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे जो स्क्रीन शेयरिंग है उसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ यहाँ पे। तो स्क्रीन शेयरिंग मैंने बंद कर दिया एंड यहाँ पे चैट पे देखते हैं। तो यहाँ पे टीबीजी रूम ने हाई लिखा एंड मैं यहाँ पे से रिप्लाई देता हूँ हेलो। तो यहाँ पे मैंने रिप्लाई दे दिया हेलो। तो देख सकते हो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे हमारे जो चैट्स है वो जा चुके हैं यहाँ पे। ओके यहाँ पे दोनों ही नाम टीवीजी रूम से मैंने कर लिया था यहाँ पे। सो अगर यहाँ पे मैं एक आईडी को फिलहाल के लिए लीव करूँ तो मैं दोनों ही आईडी टीवीजी नाम से कर दी थी यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे एक आईडी को रूम करूँ सो नाउ आई वांट टू रीजॉइन। अच्छा नहीं, मैं यहाँ पे कंफर्म ही कर देता हूँ। रिटर्न टू होम स्क्रीन। अब मैं यहाँ पे निखिल नाम देता हूँ यहाँ पे निखिल से। अब मैं यहाँ पे ज्वाइन करता हूँ। तो जैसे देखते हो यहाँ पे मैं निखिल नाम से ज्वाइन हो चुका हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं हाई लिखता हूँ यहाँ पे तो देख सकते हो यहाँ पे ये जो है निखिल नाम से आया गया। एंड टीबीजी रूम में चलते हैं यहाँ पे। सो हेलो देखते हैं यहाँ पे लिख के। सो यहाँ पे कह सकते हो टीबीजी रूम हेलो। और यहाँ पे कह सकते हो निखिल के साइड से उसको टीबीजी रूम का हेलो दिख रहा है। सो जैसे देखते हो यहाँ पे आप चैट भी कर सकते हो। यहाँ पे वीडियो भी ऑन, यहाँ पे वीडियो भी एनेबल कर सकते हो। मैं यहाँ पे वीडियो को फिलहाल ऑफ कर देता हूँ। सो ये कह सकते हो बेहतरीन एक कमाल का फ्यूचर है जो आप यूज कर सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर दिस प्रोजेक्ट एंड आई गेस आपको ये प्रोजेक्ट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर से लाइक करना। साथ ही साथ ये सारे फीचर्स कह सकते हो बहुत ही अमेजिंग है। एंड कह सकते हो आप जरूर से जाओ यहाँ पे एक बार जीगो क्लाउड के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसको चेकआउट करो। जीगो क्लाउड के एपीआई को चेकआउट करो। एंड कह सकते हो बहुत ही कम टाइम में हमने बहुत ही अच्छा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके तैयार कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो गाइस तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप चैनल पे नए हो तो। इसी के साथ यहाँ पे इस वीडियो के लिए इतना ही एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।